गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रुद्राष्टाध्याय संपूर्ण पाठ एक ही वीडियो में 1 से लेकर 8 अध्याय तक और शांता अध्याय स्वास्थ्य वाचन के साथ। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ध्यान। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परस मृग वर और अभय विद्वान है, जो प्रसन्न है, जो पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघों की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हराने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। रुद्राष्टाध्याय प्रथमोध्याय। पहला अध्याय। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित हम आपको आवाहित करते हैं, और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निष्पत रूप में प्रतिष्ठित हम आपको आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ, और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर गान करने वाले का रक्षक, गायत्री छंद, तीनों तपों का रोधक, त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगत की जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक, अनुष्टुप छंद, पक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ कुकुप छंद, ये सभी छंद सुंदर युक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, 2 पद वाले, 4 पद वाले, 3 पद वाले, 6 पद वाले छंदों के लक्षणों से सहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर युक्तियों द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधित मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों, श्रुति प्रमाणों के साथ अंगीरा आदि को अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके श्रेष्ठ यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था, जैसे रथ की लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर चला जाता है, वही बुद्धिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला है, जो प्रकाशमान स्रोत है, इन आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठानों में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और एक जीव पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा कल्याणकारी करने वाला। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य स्वरूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति स्वरूप से विद्यमान है, जिसकी सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं, और जिस मन के द्वारा सात होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेदी की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथ चक्र की नाभि में अरे तिलियां जुड़े रहते हैं, जिस मन में प्रजाओं का सारा विज्ञान पट में तंत्र की भांति ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य यौवन वर्धक की आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। दूसरा अध्याय। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्रों वाले, अनंत चरणों वाले हुए 5 तत्वों से बने हुए गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांडों को सब ओर से व्याप्त कर नाभ से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्य के
परिणाम भूत वीर से नए पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होते हुए सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष की विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य भविष्य वर्तमान में विद्वान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट तीन पद अपने अमृत में विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पदों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में निवास करता है और अपने एक चरण चतुर्दास के से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता मनुष्य पशु आदि पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष वीणागर प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का तदंतर देव मनुष्य आदि को पूरे शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ के पृष्ठाग्ज दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण उस वासु देवता वाले पशु तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से सर्वविद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ के पुरुष से उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग यह देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महान अहंकार आदि प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुई, तब उसके कितने प्रकारों की कल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जांघ और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्रह्मांड उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख्य स्थानीय होने के कारण उसके ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख्य स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुए तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुई, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों उसी अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों की हक बनाकर इस यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु अभी बनी थी। जब इस महान मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री 7 छंदों से 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास 5 ऋतु 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7 अति जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हव के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ को यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ही ये महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोगों को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पृष्ठ सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट पुरुष से भी पहले जिसको स्थित थी उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष अपने आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधा याजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से ही भी रहित तथा विज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण को पुरुष को जान लेने के उपरांत भी
पृथ्वी उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत को तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नाना प्रकार में प्रकट होता है। एक जानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है। जो इन सबका पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभम ब्रह्म ज्योति स्वरूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके से अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवतागण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। झावा पृथ्वी आपके विकसित मुख है। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याण में लोक प्राप्त करावे और सारे योग ईश्वर मुझे प्रदान करें। तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। शीघ्र ग्रामी ब्रज के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रु के अतिशय घातक मनुष्य के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रु की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। ये युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रही शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्धरत इच्छित होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने बस में करके विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रु को अधीन करने वाले, हाथ में बाढ़ लिए हुए धनुधारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं को नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले हो भी रथ के द्वारा सब ओर से ओर विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय सूर, महाबलिष्ठ, अन्यवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत बल से उत्पन्न स्तुत को जानने वाले तथा शत्रुओं का विस्तार करने वाले, आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक देववाणी के जाता, हाथ में ब्रज धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रु को संहार करने वाले इस यंत्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए। इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं ही उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोध युक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने योग्य शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र संग्राम में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाले, विजयशील देव सेनाओं के नायक, यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलें। सभी मरुदगढ़ भी सेना के आगे आगे चलें। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगढ़ों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे रुद्र नाशक इंद्र,
अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए। विजयशील रथ से जय घोष उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर्यंत हमारी रक्षा करें। हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रु के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को नष्ट करने वाले ये व्याधि इन बैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदय को कोष से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से अक्षात हो जाएं। वे मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण स्वरूप ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इनमें से किसी को जीवित मत न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र तुम लोगों का कल्याण करे। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रु से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न करो। हे मरुदगण, जो शत्रु की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको अकर्मयता अंधकार में डुबा दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को न पहचान पाए और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रु के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालों के इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देवता आदित्य हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। ये यजमान, मैं तुम्हारे समर्थ स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करें। चौथा अध्याय। हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हविका पान कीजिए। जो सूर्य देव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, वे अनेक रूपों में आलोकित होते हुए सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेदस अग्नि तेजोमय सूर्यदेव को ऊपर की ओर ले जाती है। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम ऋत्विजों को भी देखिए। ये दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोड़ास दधि आदि से यज्ञों को खींचकर उसे बहुत हव्य वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोम रस का पान तब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में उस आसन के सेवी स्वर्ग वेत्ता शत्रु को कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमानों को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों में पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से प्रवृत्त यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मंत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा धूलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगत के समय मधुर बाणों से उस सोम की उसी प्रकार उचित करते हैं, जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिष्य को प्रसन्न करते हैं। ये एक ऐसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नित्य स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए। स्थावर जंगमय जगत के आत्मस्वरूप इन सूर्यदेव ने पृथ्वी, धूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्यदेव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हो। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी एक यज्ञ से तृप्त करें। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव,
आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं वह सब स्थान आपके की बस में हो जाता है। हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौके के समान हैं, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है, यह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडलों को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से आपको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के उत्संग में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उससे मनुष्यों को भली बात देखते हैं, अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्म ही है। इसके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां अथवा किरणें धारण करती हैं, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। ये जगत के प्रेरक सत्य रूप स्वरूप सूर्यदेव आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोता गण आपकी महान और अविनाश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्यमान सत्य स्वरूप आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप ही महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ दान आदि के रूप में प्रथम पूज्य है। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन, ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश के किरणों के साथ जब सूर्य भगवान नियुक्त होते हैं, तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। ये सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग, ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्यदेव सुवर्ण में इस रथ में आरूढ़ होकर कृष्णवर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्त क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते रहते हैं। पांचवा अध्याय दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा बाड़े में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो कल मंगलदायक सौम्य केवल पूर्ण प्रकाश शरीर है, उस अनंत सुख कारक शरीर से हमारी ओर देखिए अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथों में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। ये कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने योग्य हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोगी तथा निर्मल मन वाले हों, वैसा आप करें। अत्यधिक वंदनशील समस्त देवताओं में मुख्य देवता गणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले जिसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाली राक्षसियों को हमसे दूर करें। उदय के समय ताम्रवर्ण, अत्यंत रक्त अस्तवर्ण, काल में अरुण वर्ण रक्त, अन्य समय में बभ्र पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में जो ये हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित है, इनके क्रोध का हम आपकी भक्ति में उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें एक जानी गोप तथा जन
जिन्हें ज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नीलवर्ण हो गया है तथापि विशेषतः रक्तवर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रंगमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ शास्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो वृत्त हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। जटा जोड़ धारण करने वाले रुद्र धनुष प्रत्यंचा रहित रहे तो तुड़ीर में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाए। इन रुद्र के जो बाण है वे भी नष्ट हो जाए तथा इनके खड़ग रखने का कोष भी खड़ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वदा शास्त्र रहित हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि करने वाले रुद्र आपके हाथों में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे और आपका जो बाणों से भरा तड़का से उसे हमसे दूर कीजिए। 100 तुरुण और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले रुद्र धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के उग्र अग्रभाग को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। फिर रुद्र शत्रु को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र हमारे गुरु पितृ आदि वृद्ध जनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोधयुक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। अब संयुक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप से हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान वाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नीलवर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से भरपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रु को बेचने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगन निवर्तक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अद्भुत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा गिरि आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार करता रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रु को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सैनिकों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रु का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रु को बेचने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाले सूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग चलाने वाले महारुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से अपहरण बाजार वाटिका आदमी विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उन्हें ठगने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तोरण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है।
व्रत धारण करने वाले शत्रुओं को व्रत धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आग चुराने वाले रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घातक करने के लिए खड़ग धारण कर रात में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काट कर उनका धन हरण करने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वतादि दुर्गम स्थानों में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र की रात का हरण करने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रकंचन चढ़ाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को भेदने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वप्नावस्था अनुभव कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार। जागृत अवस्था वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सुषुप्ति अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से भेदन करने वाले देवसेना रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से भेदन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट वृत्त समूहों वाले ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूतगण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जात समूह रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भिन्न जात समूहों के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध रूप वालों विश्व रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सरथ रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। जात तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि के अल्प रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। कुंभ कारक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। लोह कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। वन पर्वतादि में विचरण करने वाले निषाद रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले उल्का सहित रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में वधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वानों के स्वामी रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों की उत्पत्ति करता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों को नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फलस्वरूप नील वर्ण कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्पदेह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनय आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वत्र मुख्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्वान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त
रुद्र के लिए नमस्कार है और दीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हृदयगर्भ रूप से प्रदुर्भूत रूप हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय आग कालाग्र के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर तीर्यगादि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अभ्युत्पन्नेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जन्म प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और वृक्षादियों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले तो पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषय भूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व शास्त्र संपन्न रुद्र से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश खलिहान में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लता रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कृत ध्वनि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्र गामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा शत्रु को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक अंगरखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का वक्ता धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुभी भेरी में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेरी अथवा वांधों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़क धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुरुण तर्कस धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शूद्र मार्ग में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग विस्तृत मार्ग में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भू प्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। नरक के नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीर में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरितादिकों में विद्वान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों में अथवा चंद्र नक्षत्र आदि मंडलों में विद्वान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा आवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। बाढ़ में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीर वासी रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्रवर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है और उदय के पश्चात
अरुण कुछ कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों को अधिपत रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रु को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्व अंतर रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्प तरु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और यज्ञानोपदेश द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष सुख का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत सत्रों में रहने वाले ब्रह्मात्मा के साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप रुद्र निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप आदि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न होने वाले कुशांग पुरादि बालकृष्ण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप पेन में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेशों के रूप में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभ शुभ देखने की इच्छा सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्वांतरयामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। उस पर उसर भूम रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गोस समूहों में विद्वान अथवा ब्रज में गोपेश्वर रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैया में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीवन रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवरों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग आर्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और विषम निर्गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्तर रूप से विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। अर्ध काष्ठ आदि में सत्तर रूप से विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूल आदि में विराजमान पांच रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्वान राजस स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बल्ब जाति तृण विशेषों में होने वाले रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बड़वानल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और प्रलयाग्नि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः श्रेण होने के कारण बसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और से अभक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दृष्ट आदि द्वारा जातक का पालन करने वाले देवताओं के हृदय भूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेदन करने वाले अग्नि आदि रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी रूप अग्नि आदि रुद्र के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि में मुख्यतः इन लोगों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ये द्रापे दुराचार्यों को कुत्सित गत प्राप्त कराने वाले हैं। अंध सस्पते
सोमपालक, हे दरिद्र निष्परिग्रह के नील लोहित हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी प्रकार के रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्रादि तथा गो आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्रास में संपूर्ण प्राणी ये पुष्ट तथा उपद्रव रहित हो, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धि को महाबली जटाजूटधारी तथा सूरवीरों के निवासभूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शरीर की ये व्याधि दूर करने का परम औसत रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें और क्रोध युद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उनसे हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा न होवे। अभिलाषित वस्तुओं की वृष्टि कराने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुष के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्र को सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। अपने त्रिशूल आदि अजितों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए। केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं वे हमसे अतिरिक्त दूरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्य से संपन्न है जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं, उनके अग्रभाग को मुख में हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रकोप मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों उसके पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघ मंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग में ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण है और कुछ भाग श्वेत वर्ण है तथा जो भूलोक में निवास करते हैं, उन रुद्र के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग में ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधो भाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्र के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग में ले जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र तेजों में शरीर रहने से उन शरीर में रक्त और मांस नहीं रहता, वे अस्वस्थ आज के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्र के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर डाल देते हैं। जिनके सिर पर केस नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति हैं, उन रुद्र के धनुष को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग में ले जाकर डाल देते हैं। बस जड़ खड़ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों को पार स्थित मार्ग पे ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषम्य द्वारा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को व्याधि आदि के द्वारा कष्ट देते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस स्थित मार्ग पे ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, उनके धनुष को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग में ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र दूरलोक में विद्वान था, जिन रुद्र के बाण विष्ट रूप है, उन रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में रुद्र के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे और वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्र के भयंकर दांतों वाले मुखों में डाल देते हैं, अर्थात वे रुद्र हमारे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं।
जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्वान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप है, उन रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व की ओर पूर्व की ओर 10 गुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 गुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 गुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 गुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 गुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में रुद्र के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे और हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उस मनुष्य को हम लोग उन रुद्र के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। वे रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित है, वे रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित है तथा जिनके बाण अन्य रूप है। रुद्र, उन रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 गुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 गुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 गुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 गुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 गुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में रुद्र के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे और वे हमें सुखी बनावे। वे रुद्र जिस मनुष्य द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम लोग रुद्र के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं ताकि वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। छठवां अध्याय, छठवां अध्याय। हे सोमदेव, पुत्र पौत्राद से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनी वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुरोडास आपका भाग है। आप अपनी भागिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सुहुत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह पुरोडास आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संजक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्र्यंबक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें निवासनशील और एक जात में श्रेष्ठ कर दे तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप सजीव के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं। हमारे गाय, अश्व और भृत्य आदि को सर्व व्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेसी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंधक से युक्त मृत्यु रहित धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी फूट का फल इत्यादि पक जाने पर अपने वृत्त डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाए, किंतु अभ्युदय और निश्रेय स्वरूप अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। अग्रिम वाक्य कुमारियों का है। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करते हैं। ककड़ी फूट का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारी माता पिता भाई आदि बंधुजनों से तथा कुल से छूट जाए, किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पद से न छूटे, अर्थात पद का गोत्र तथा घर छोड़कर पद के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहे। हे रुद्र, आपका यह अवश्य संजक अभिशेष भोज्य अवश्य का अर्थ है प्रवास में किसी इस सरोवर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य वेदन विशेष ओदन विशेष उसके सहित आप अपने धनुष के प्रत्यंचा को हटाकर मूजमान पर्वत के उस पार जाइए। मूजमान पर्वत रुद्र का निवास है। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लें, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चरमांबर धारण करके हिंसा करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजमान पर्वत को लाग जाइए। जमदग्नि ऋषि की बाल यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं तथा देवगणों से भी उनकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्वान हैं, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसे ही चरित्र हम यजमानों का भी है। एक छुर, आपका नाम शांत है, ब्रज आपके पिता है। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बस बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। सातवां अध्याय। उग्र उत्कट
उग्र उत्कट क्रोध स्वभाव वाले भीम, भयानक झानवत तीव्र ध्वनि करने वाले, धुन शत्रुओं को कंपित करने वाले, साहसवान, शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ, अभियुग्वा हमारे सम्मुख योग प्रदान करने वाले और विक्षिप वृक्ष शाखादि का क्षेपण करने वाले नाम वाले जो 7 मरुद हैं, उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। मैं अग्नि को हृदय के द्वारा शनिदेव को हृदय ग्रास से मैं अग्नि को हृदय के द्वारा शनिदेव को हृदय ग्रास से, पशुपत को सारा हृदय से, भव को अकृत से, सर्व को मतंस्रा नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंच से और सिंगी नामक देवता को हृदय कोश स्थित पिंडों से उत्पन्न प्रसन्न करता हूँ। उग्र देवता को रुद्र से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को अशोभन कर्मों के रुद्र से, इंद्र देवता को प्रकृष्ट क्रीड़ाओं से, मरुद देवताओं को बल से, मध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठ भाग से, रुद्र देवताओं को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, सर्व देवता को बड़ी आंच से और पशुपति देवता को पुरीतत हृदयाच्छादक भाग विशेष से संतुष्ट करता हूँ। समस्त लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। व्यष्टि लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। समस्त त्वचा के लिए व्यष्टि त्वचा के लिए, समस्त रुधिर के लिए व्यष्टि रुधिर के लिए, व्यष्टि रुधिर के लिए, समस्त मेदा के लिए व्यष्टि मेदा के लिए, समस्त मांस के लिए व्यष्टि मांस के लिए, समस्त नसों के लिए व्यष्टि मांस नसों के लिए, समस्त अस्थियों के लिए व्यष्टि अस्थियों के लिए, समस्त मज्जा के लिए व्यष्टि मज्जा के लिए, वीर के लिए और वायु इंद्रिय के लिए मैं श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयास देवता के लिए, प्रयास देवता के लिए, संयास देवता के लिए, व्यास देवता के लिए और उद्यास देवता के लिए, सूच के लिए, सोचतक के लिए, सोचमान के लिए और शोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तप के लिए, तपकर्ता के लिए, ताप्यमान के लिए, तप्त के लिए, धर्म के लिए, निष्कृत के लिए, प्रायश्चित के लिए और औषध के लिए मैं श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यम के लिए, अनंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विश्व देवों के लिए, भूलोक के लिए तथा पृथ्वी लोक के लिए मैं श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। 8वां अध्याय। अन्न दान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राण वायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को पवित्र करने वाला वायु, मानस संकल्प, ब्रह्म विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सेना, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेंद्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख कवच, हिष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोगी शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रशस्ता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पर सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से सुफल से
फल ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घ आयु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित संध्या वंदन से मुक्त युक्त प्रभात और यज्ञ दान अध्ययन आज से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इसके फल को मुझे प्राप्त हो। आस्वाद का नियंत्रित और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि के ज्ञान विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्ट आदि के विग्रहों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए सच के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोकों का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को व्यस्त करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए सच के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अन्य सत्य और प्रिय वाणी, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की वृद्धि सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवर्ण मोतिक आदि मणियां, धन की प्रचुरता, शरीर की वृष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुत्सित धन, धान्य, अक्षय अन्न, घात आदि सिद्धांत तथा भोजन बचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र आदि, सुगम देश, परम पक्ष पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधन, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की वृद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए सच के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोट के धान, ये उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक धान्य, सवा, निवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इसके फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृतिका, गोवर्धन आदि के छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियां, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रागा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इसके फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण पकते ही सूखने वाली औषधियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते हुए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि, ग्राम्य पशु तथा हाथी, सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए सच के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गो आदि, धन रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्त योग पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त हो। अग्र और इंद्र, सोम तथा इंद्र सविता और इंद्र सरस्वती तथा इंद्र पूषा तथा इंद्र बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त हो। मित्र देव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र दाता और इंद्र त्वष्टा तथा इंद्र मरुदगण और इंद्र विश्वदेव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त हो। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र स्वर्ग तथा इंद्र वर्ष की अधिष्ठाती देवता तथा इंद्र नक्षत्र और इंद्र दिशा एवं इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए यश के फल के रूप में प्राप्त हो। अंशुरश्मि आदाभ्य निग्राह्य उपांशु अंतर्याम इंद्र वायव मैत्रा वरुण अश्विन प्रतिस्प्रस्थान शुक्र और मंथी, ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त हो। अग्रम आग्रयण वैश्वदेव ध्रुव वैश्वानर इंद्राग्र महा वैश्वदेव मरुत्वतीय
निष्केवल्य सावित्र सरस्वत पत्नीवत एवं हरियोजन ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के मुझे प्राप्त हो। श्रुक चमस व्यायव्य द्रोण कलश ग्राबा काष्ठ हल्का काष्ठ फलक भूत भूत आधावनीय वेदी कुशा अभय वृग सो और समयुवाक ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के मुझे प्राप्त हो। अग्रिष्टोम प्रवारज्ञ पुरोडास सूर्य संबंधी चरु प्राण अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी आदित्य दित्य धूलोक विराट पुरुष के अवयव सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल को मुझे प्राप्त हो। व्रत बसंत आदि ऋतुएं कृष्ण चंद्रायण आदि तप प्रभव आदि संवत्सर दिन रात गंगा तथा जानु ये शरीरावयव और बृहत तथा रथांतर शाम ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल को मुझे प्राप्त हो। 1 और 3 3 और 5 5 और 7 7 और 9 9 और 11 11 और 13 13 और 15 15 और 17 17 और 19 19 और 21 21 और 23 23 और 25 25 और 27 27 और 29 29 और 31 31 और 33 33 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल को मुझे प्राप्त हो। 4 तथा 8 8 और 12 12 और 16 16 और 20 और 24 24 और 28 28 और 32 32 और 36 36 और 40 40 और 44 44 और 48 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा कहे गए इस यज्ञ के फल को मुझे प्राप्त हो। 1.5 साल का बछड़ा 1.5 साल की बच्ची 2 वर्ष का बछड़ा 2 वर्ष की बच्चिया 2.5 साल का बछड़ा 2.5 साल की गाय 3 वर्ष का बैल तथा 3 वर्ष की गाय 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल को मुझे प्राप्त हो। 4 वर्ष का बैल 4 वर्ष की गाय सेचन में समर्थ वृषभ वंध्या गाय तरुण वृषभ गर्भघातनी गाय भार वाहन करने में समर्थ बैल तथा नव प्रसूता गाय ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल को मुझे प्राप्त हो। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। वैशाख मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। जल कीड़ों में सुखदायक श्रेष्ठ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। याग ऋण आषाढ़ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। चतुर्मास में यात्रा का निषेध करने वाले श्रवण मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। तुषार आदि के मोह कारक दिवस वाले अश्विन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निवर्तक तथा दीनमान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्वान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्ग शेष अगहन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषण पौष मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। संपूर्ण लोगों के पालक रूप माघ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। 12 मासों के लिए अधिष्ठात्री प्रजापति के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मृत रूप इस यजमान के प्रेरक है। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हुई। यज्ञ के फल के रूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो। यज्ञ के फल के रूप में नेत्रों की ज्योति बढ़े। यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे। यज्ञ के फल के रूप मन सदा
स्वच्छ रहे। यज्ञ के फलस्वरूप आत्मा बलवान हो। यज्ञ के फलस्वरूप सभी वेद मेरे मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। यज्ञ के फलस्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो। यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञ के फलस्वरूप संसार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो। यज्ञ के फलस्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवृत्य पश्चदश आदि स्त्रोत्रम आदि स्तोम यजुर्मंत्र ऋचाएं शाम की गीतियां बृहत्साम और रथांतर शाम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करे। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त होकर स्वर्ग जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हृदय गर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हो। समस्त देवताओं के निमित्त यह बसुरधारा सभी देवताओं के निमित्त यह बसुरधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियां उन्हें भली भांति समर्पित है। शांति ध्याय। मैं ऋचा रूप वाणी की शरण लेता हूँ। मैं यज्ञ स्वरूप मन की शरण लेता हूँ। मैं प्राण रूप शाम की शरण लेता हूँ। मैं चक्षुर इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय की शरण लेता हूँ। वाक शक्ति, शारीरिक बल और प्राण अपान वायु ये सब मुझ में स्थिर हो। मेरे नेत्र तथा हृदय की जो न्यूनता है और उनकी जो व्याकुलता है उसे देवगुरु बृहस्पति दूर करें। अर्थात यज्ञ करते समय मेरे नेत्र, हृदय तथा मन से जो त्रुटि हो गई है उससे वे क्षमा करें। संपूर्ण भुवन के जो अधिपति रूप भगवान यज्ञ पुरुष है वे हमारे लिए कल्याणकारी हों। उन प्रकाशात्मक जगत सृष्टा सविता देव के भूवरलोक तथा स्वर्गलोक में व्याप्त रहने वाले परम ब्रह्मात्मक सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों के अनुष्ठान हेतु प्रेरित करें। सदा सबको समृद्ध करने वाला आश्चर्य रूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीत से तथा किस वर्तमान याग क्रिया से हमारा सहायक होता है। अर्थात हम कौन सी उत्तम क्रिया करें और कौन सा शोभन कर्म करें जिससे परमात्मा हमारे सहायक हो और अपनी पालन शक्ति द्वारा हमारे वृद्धिकारी सखा हो। हे परमेश्वर, मदजनक हवियों में श्रेष्ठ सोम रूप अन्न का कौन सा अंश आपको सर्वाधिक तृप्त करता है? आप किस प्रसन्नता में दृढ़ता से रहने वाले हम भक्तजन अपने धन आदि के साथ उसे आपको अर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप मित्रों के तथा स्तुत करने वाले हम ऋत्विजों के पालक हैं और हम भक्तों की रक्षा के लिए भली भांति अभिमुख होकर आप अनंत रूप धारण करते हैं। हे इंद्र, आप किस तृप्ति अथवा अभिदान से हमें प्रसन्न करते हैं और किस दिव्य रूप को धारण कर स्तुत करने वाले हम उपासकों की सारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। सबके स्वामी परमेश्वर चारों तरफ प्रकाशमान है और वे हमारे पुत्र आदि के लिए कल्याण रूप हो। वे हमारे गौ आदि पशुओं के लिए सुखदायक हो। मित्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो। वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। आर्यमा हमारे लिए कल्याणप्रद हो। इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो। बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो तथा विस्तीर्ण पादन्यास वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणमय हो। वायुदेव हमारे लिए सुखकारी होकर वही सूर्यदेव हमारे निमित्त सुख रूप होकर तपे और पर्जन्य देव शब्द करते हुए हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे। दिन हमारे लिए सुखकारी हो, रात्रि हमारे लिए सुख रूप हो। इंद्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुख रूप हो। अव्यय तृप्ति इंद्र और वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। अन्न की उत्पत्ति करने वाले इंद्र और पूषा देवता हमारे लिए सुखकारी हो। एवं इंद्र और सोम देवता श्रेष्ठ गमन अथवा श्रेष्ठ उत्पत्ति निमित्त और रोगों का नाश करने के लिए तथा भय दूर करने के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो। दीप्तिमान जल हमारे अभिष्ट स्नान के लिए सुखकर हो, पीने के लिए स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यकर हो। यह जल हमारे रोग तथा भय को दूर करने के लिए निरंतर प्रवाहित होता रहे। हे पृथ्वी निष्कंटक सुख में स्थित रहने वाली तथा अति विस्तार युक्त आप हमारे लिए सुखकारी बने और हमें शरण प्रदान करें। हे जल देवता, आप जल देने वाले हैं। सुख की भावना करने वाले व्यक्ति के लिए स्नान पान आदि के द्वारा सुख के उत्पादक है। हमारे रमणीय दर्शन और
भव के निमित्त यहाँ स्थापित हो जाइए। हे जल देवता, आप जो शांत रूप, हे जल देवता, आपका जो शांत रूप सुख का एकमात्र कारण इस रस इस लोक में स्थित है। हमको उस रस का भी भागी उसी तरह से बनाए जैसे प्रीतियुक्त माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये जल देवता, आपके उस रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र चलना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप सारे जगत को तृप्त करते हैं और हमें भी उत्पन्न करते हैं। भूलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषध रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति और संसार में स्वभावतः जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। हे महावीर परमेश्वर, आप मुझको दृढ़ कीजिए। सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम लोग परस्पर द्रोह भाव से सर्वथा रहित होकर सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। हे भगवान, आप मुझे सब प्रकार से दृढ़ बनाइए। आपके संदर्भ में अर्थात आपकी कृपा दृष्टि में मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। हे अग्निदेव, सब और रसों को आकर्षित करने वाली आपकी तेजस्वी ज्वाला को नमस्कार है। आपके पदार्थ प्रकाशक तेज को नमस्कार है। आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर दूसरे के लिए तापदायक हो और आप हमारा चित्त शोधन करते हुए हमारे लिए कल्याणकारक हो। विद्युत रूप आपके लिए नमस्कार है। गर्जना रूप आपके लिए नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को स्वर्ग का सुख देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए आपके लिए नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप जिस रूप से हमारी कल्याणकारी चेष्टा करते हैं, उसी रूप से हमें भयरहित कीजिए। हमारी संतानों का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को भी भयमुक्त कीजिए। जल और औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे उस शत्रु के लिए मंगलकारी हो जो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है अथवा हम जिसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित जगत के नेत्र स्वरूप तथा दिव्य तेजों में जो भगवान आदित्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं, उनकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, अर्थात 100 वर्षों तक हमारी नेत्र ज्योति बनी पूर्व दिशा में उदित होती रहे। उनकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, अर्थात 100 वर्षों तक हमारी नेत्र ज्योति बनी रहे। 100 वर्षों तक सुखरूप जीवन यापन करें और 100 वर्षों तक सुने, अर्थात 100 वर्षों तक श्रवण शक्ति से संपन्न रहें और 100 वर्षों तक अस्खलित वाणी से युक्त रहें। 100 वर्षों तक दैन्य भाव से रहित रहें, अर्थात किसी के समक्ष दीनता प्रकट न करें। 100 वर्षों से ऊपर भी बहुत काल तक हम देखें, जिए सुने और अधीन रहे। स्वास्थ्य प्रार्थना मंत्र अध्याय। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण कर, सर्वज्ञ तथा सबके पोषण करता पूषा देव सूर्य हमारे लिए मंगल का विधान करे। चक्रधारा के समान जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, वे रक्षदेव हमारा कल्याण करो। वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए कल्याण का विधान करे। हे अग्निदेव, आप हमारे लिए पृथ्वी पर रस धारण कीजिए, औषधियों में रस डालिए, स्वर्गलोक तथा अंतरिक्ष में रस स्थापित कीजिए। आहुति देने से सारी दिशाएं और विदिशाएं मेरे लिए रस से परिपूर्ण हो जाएं। हे दर्भ मालाधार वंश, तुम यज्ञ रूप विष्णु के ललाट स्थानीय हो। हे ललाट के प्रांत द्वय, तुम दोनों यज्ञ रूप विष्णु के ओष्ठ संधि रूप हो। हे बृहद सूची, तुम यज्ञ मंडप की सूची हो। हे ग्रंथि, तुम यज्ञ विष्णु रूप मंडप की मजबूत गांठ हो। हे आविर्धान, तुम विष्णु संबंधी हो। इस कारण विष्णु की प्रीति के लिए तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। दोनों आविर्धानों सकटों को दक्षिणोत्तर स्थापित करके उनके ढक्कनों का मंडप बनाएं। आविर्धान मंडप के पूर्व द्वारवर्ती स्तंभ के मध्य में कुशों की माला से गूंथे। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वासु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्व देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता का स्मरण करके मैं इस इष्टका को स्थापित करता हूँ। मैं सद्योजात नामक परमेश्वर की शरण लेता हूँ। पश्चिमाभिमुख भगवान सद्योजात के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्व के लिए ज्ञान प्रदान कीजिए। संसार के उद्धारकर्ता सद्योजात के लिए नमस्कार है। उत्तर विमुख वासुदेव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्रकाल
कल विकरण बल विकरण बल प्रमथन सर्वभूत दमन तथा मानोन्मन इन महादेवी की पीठाधिष्ठित शक्तियों के स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख सत्वगुण में अघोर नामक रुद्रदेव के लिए प्रणाम है। इसी प्रकार राज सगुण युक्त घोर तथा तामस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र के लिए प्रणाम है। ये सर्व आपके रुद्र आज सभी रूपों के लिए नमस्कार है। हम लोग उस पूर्वमुख तत्पुरुष महादेव को गुरु तथा शास्त्र विमुख से जानते हैं। ऐसा जानकर हम उन महादेव का ध्यान करते हैं। इसलिए वे रुद्र हमको एक ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन ऊर्ध्वमुखी भगवान ईशान ने के लिए प्रणाम है, जो वेद शास्त्र की विद्या और 64 कलाओं के नियामक, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद के अधिपति एवं निर्णय गर्भ स्वामी है। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी होता है। उनकी कृपा से मैं भी सदा शिव रूप हो जाऊं। हे क्षुर, आपका नाम शांत है, आपके पिता ब्रज है, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की क्षति मत पहुँचाइए। हे यजमान, आपके बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतत के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न करने के लिए और उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मेरे सभी पापों को दूर कीजिए और जो कुछ मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे मुझे प्राप्त कराइए। भूलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषध रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति। संसार में तो स्वभावतः जो शांति है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। सभी वेदों का तत्व स्वरूप रस जो साम वेद अथवा भगवान राम अथवा भगवान शाम, भगवान विष्णु और कृष्ण वेदा नाम साम वेदोस्मि है, वे अपने उसी साम रस से समस्त वेदों का अभिसिंचित करते हैं। इस तरह हमारा रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ कंप्लीट हुआ, संपूर्ण पाठ कंप्लीट हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।